सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज का बहुत ही ज्वलंत विषय है। मेरे से किसी ने विशेष तौर पे पूछा है, हालांकि ऐसे मसले आते रहते हैं कि एक ही माता पिता की संतान में, चाहे वो भाई बहन हो, दो हों, दो से अधिक हों, आपस में कभी कभी जलन क्यों हो जाती है, नफरत क्यों हो जाती है, वाद विवाद का कारण क्यों बनता है, वगैरह आदि। सबसे पहले हमें इसकी जड़ पे जाना पड़ेगा कि हर बच्चा जब गर्भ में आता है उस समय माँ का ध्यान किस तरफ था, वो कौन सी क्या कहते हैं पुस्तकें पढ़ती थी या कौन सी बातों में ज़्यादा रुचि लेती थी। अब पिछले 20-25 साल से गैजेट्स का ज़माना आ गया, तो कौन से गैजेट्स के अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा देखती थी, क्या समझती थी, सब कुछ है। अब एक एग्जाम्पल के लिए, किसी को न्यूज़ सुनने का बहुत शौक है, लेकिन न्यूज़ में क्या कहते हैं सभी तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो एक अलग माहौल है। किसी का दिमाग रिसर्च टाइप का है, सोचता रहता है कोई ना कोई विशेष पॉइंट पे, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी चीज़ को लेके, स्पेस को लेके। किसी को धर्म में रुचि है, किसी को किसी चीज़ वगैरह वगैरह। कई बार हमारे कौन से पूर्वज, 7 पीढ़ी तक का तो जीन्स का असर होता है, उसके बाद जीन्स का, लेकिन वैसे भी एक प्रभाव आता है कि कौन से पूर्वज का भी एक प्रभाव हमारे गर्भाधान में या हमारे बच्चे पे या हमारे पे पड़ा है। हो सकता है कि आपके कई पुरानी पीढ़ी में, 7 पीढ़ी नहीं उससे और अधिक पीढ़ी में, कोई आपको बहुत देवता व्यक्ति पैदा हुआ, देव पुरुष पैदा हुआ, और अचानक ही वो गुण आपके परिवार में किसी बच्चे में आ गए, आप में आ गए, या जिसमें भी समझिए। जबकि आप लोग नॉर्मल हैं, साधारण अपना जीवन अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, आप लोग को बिल्कुल देवता। कोई लौह पुरुष पैदा हो गया, कोई और मजबूत पैदा हो गया, गजब का रिसर्चर पैदा हो गया, साइंटिस्ट पैदा हो गया, मतलब वगैरह वगैरह, मूर्तिकार, पेंटिंग, हुनर वाला पैदा हो गया। आपके पास वो हुनर नहीं है, आपके दादाजी में भी नहीं थी, लेकिन कौन सी पीढ़ी का है। इसके अलावा ये मैं कुछ पहलू बता रहा हूँ, इसके अलावा फिर ये कि खुद के अपने कर्म। जो बच्चे ने आपके जन्म लिया है, आपने भी जो जन्म लिया है, तो वो आपके अपने भी कुछ कर्म है। तो आपके अपने कर्म, माँ की सोच, और क्या कहते हैं जेनेटिक इफेक्ट्स, ये सारे कुछ मिला जुला कर एक आप गर्भ से जब बाहर आते हैं, तब उसके बाद फिर परिवेश आप पे लागू हो जाता है, आपके आसपास का वातावरण। उस वातावरण में कैसे कैसे लोगों का आपको सानिध्य मिलता है, किस तरह का आपका एडजस्टमेंट होता है, किस तरह की आपकी सोच बनती, उभरती, बिगड़ती, घटती, बढ़ती है, वो सब उसी के अंदर आता है। फिर यहाँ से फिर एक दूसरा एक अध्याय समझ शुरू होता है। ज्यों ज्यों बच्चे आपस में बड़े होते चलते हैं, सब बढ़िया है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती, उस पर तो इतना गौर नहीं करते। लेकिन मेन मुद्दे पे आता हूँ कि जब व्यक्ति बड़े होकर अपने अपने काम पे लग जाते हैं, मान लीजिए 6 बहन भाई हैं, जिसमें कि 1 बहन 5 भाई मान लीजिए, 2 बहन 4 भाई मान लीजिए, जैसा आपको मानना, आप 8 भाई बहन मान लीजिए, और उनमें से एक व्यक्ति बहुत सामर्थ्यवान बन जाता है, या 2 बन जाते हैं, अगर ज़्यादा है तो 2 बन गए, बाकी नॉर्मल है, अपना सर्विस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन उनमें से एक ऐसा है या 2 ऐसे जो बहुत सामर्थ्यवान बन गए, चाहे धनवान बन गए और या पदवान बन गए, बात एक ही है। अब यहाँ से एक चीज़ शुरू होती है। जब तक कुंवारे थे, मान लीजिए वो धनवान या सामर्थ्यवान व्यक्ति की शादी हो जाती है या नहीं होती, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले भी जब तक और भाई लोग कुंवारे थे, उससे कुछ भी मदद मांगते भाई कर देता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, भाई छोटा है, सबकी शादी हो चुकी है, भाई जो कमाने वाला वो छोटा है, बाकी सब बड़े हैं, आशाएं वही की वही। जैसे वो क्या कहते हैं अच्छे पद पे गया या अच्छा धनवान बन गया अचानक ही, तो सबकी आशाएं उस पर टिक गई, अगर वो ऑलरेडी दबे हुए तो उसके मुकाबले में। यहाँ पर मैं बार बार विभेद कर रहा हूँ कि यहाँ पे दबने का अर्थ कई तरह से है, लेकिन फिलहाल तो एक ये आर्थिक दृष्टि से, उसके पास अपने सामर्थ्यवान से बढ़िया कोठी, गाड़ी, सब चीज़ें, गार्ड वार्ड, सब चीज़ें, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। उसके बच्चे अच्छा क्या कहते हैं मतलब अच्छा पहनते करते, सब कुछ। हालांकि ऐसा नहीं कि उनके बाकी भाइयों बहनों के फटे हाल है, नहीं नहीं, लेकिन बस ठीक है, उनके कुछ थोड़ा ज़्यादा है, या कई बार सब चीज़ बराबर होती है। मैंने देखा है, 5 भाई हैं, 4 भाई व्यापारी हैं,
आराम से काम कर रहे हैं, बढ़िया उनका चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक भाई अचानक बड़ा पदाधिकारी बन जाता है, वो चाहे किसी बड़ी कंपनी में बनता हो, चाहे सरकार के अंदर बनता हो, और वो बड़ा पदाधिकारी बन जाता है। बस फिर एक नई चीज परिवार के अंदर शुरू होती है। वो क्या रहती है, जब और भाई अगर शादीशुदा नहीं और शादी हो जाए तब पत्नी आने के बाद, या ऑलरेडी शादीशुदा है और वो भाई जो है उसका अचानक कोई पद वगैरह मिल जाता है, सामर्थ्यवान और ज्यादा हो जाता है, चाहे व्यापार में हो जाए, काफी सामर्थ्यवान हो जाए, तो उसमें दूसरा जो जड़ है वो पत्नी, दूसरा कारण जो है पत्नी होती है, और तीसरा कारण उनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे होता क्या है, हर पत्नी मुंशी प्रेमचंद की, बहुत महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की नायिका, बड़े घर की बेटी, सारी नहीं होती है, कोई कोई होती है, बड़े घर की बेटी करते एक अच्छे खानदानी, कहने का तो विचारों से पुष्ट। तो मैं ये नहीं कि हर एक होती हैं, लेकिन बहुत कम स्त्रियां सामंजस्य बैठा के चलती है, धीर गंभीर होती है, कोई ईर्ष्या नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती। उनको भी एक अंदर अंदर ईर्ष्या होती रहती है। भाई पहले से कुछ ना कुछ इतनी उसको हमेशा जब भी डिमांड करता मिल जाया करती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई, जो डिमांड पूरी करता था, या ऑलरेडी शादीशुदा तुम्हारी होगी, डिमांड बढ़ गई, वो नहीं कर पा रहा, या कुछ ऐसी डिमांडें चलने लग जाती हैं जिसको कि वो करने में असमर्थ है, या उसकी मजबूरी हो जाती है मना करने के लिए। एक बार दो बार करते कराते फिर भाई के अंदर एक ईर्ष्या पैदा होने शुरू होती है, पत्नी उसमें आग का घी काम करती है अगर विचारों से पुष्ट नहीं है तो। और रही सही कसर फिर बच्चे भी, वो भी आना जाना, जब सबका एक दूसरे घर होता है तो उनके रहन सहन देख के, या खुले दिल दिमाग को देख के, जिंदा दिली को देख के, उन्मुक्त भाव को देख के, अंदर अंदर वो जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, और उनके अंदर फिर एक चीज आ जाती है। भाई एक बात है, बच्चे भी कभी चाचा जी या ताऊ जी जो भी हैं, या क्या कहते हैं, जैसा भी समझ लीजिए, जो भी रिश्ते के हुए, इनके पास तो मम्मी बहुत बढ़िया, पापा ये तो देखो कितना फटाफट सब कुछ कर लेते हैं, उनके लिए ऐसे लिए तो मतलब पहले तो बच्चों का हो जाता है। फिर पत्नी भी कहती है देखो कुछ तो ऐसा है कि जब भगवान ने उनको इतना दिया हुआ, इतना सब कुछ है, कुछ हमारे को भी कुछ कर दे। अब वो पेट तब भी नहीं भरना, जब जब जेन्युइन जरूरत पड़ी या वैसे भी जरूरत पड़ी, वो हमेशा उसने मदद करी। हाँ फिर ध्यान देना, जो मदद करते हैं सामर्थ्यवान भाई, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर बहन है तो आजकल कलयुग में भी कुछ बहनें ऐसी हो चुकी हैं जो कि अपने भाई को किसी भी तरह दबाने के लिए तैयार है। उनको अगर कोई भी चीज लेनी है, मकान बना, कुछ करना, तो भाई पे दबाव बनाएंगे, भाई चाहे तू भले खुद उधारी में डूबा हुआ हो, यहाँ आप समर्थन नहीं, खुद उधारी में डूबा हुआ हो, लेकिन तू हमारे लिए उधार जरूर लेके आ। चाहे वो भले कहते सुसाइड कर जाए, चाहे भले वो बीमार पड़ जाए, नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत किस्से ऐसे कि दबाव बना देती है, भाई को शर्म के मारे कुछ न कुछ करना पड़ता है। एक स्त्री ने तो, एक बहन ने तो अपने भाई पे इतना दबाव बनाते कि मेरा मकान बनना चाहिए, तू चाहे भले क्या कहते कितने भी लाख रुपए तेरे ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज कंपनी से लिया हुआ है, तेरा मकान नहीं बनेगा, पहले मेरा बनेगा, अब तू मेरे को और दे। वो बड़ा बेचारा परेशान, अल्टीमेटली मेरे से बात करी, मैंने कहा भूल जाओ, राखी नहीं बांधेगी, इतना ही तो होगा ना, लेकिन आप पे पहले ही 50 लाख के लगभग का कर्ज है, वो भी आपने अपनी कंपनी से लिया हुआ, इधर उधर से भी लिया हुआ है, आपने खुद अपने फ्लैट जो लिया उसके लिए लिया हुआ है, और आप उसमें से अब आप और कहाँ से लाओगे कर्ज, ये तो बताओ, पहले ही आप तो उसमें लगे हुए। बात समझ में आ गई, उन्होंने मुंह फटो के जवाब भी दे दिया, उसके बाद फिर कोई बात हुई नहीं। यहाँ पर मैं यही कहने जा रहा हूँ, वो ईर्ष्याएं बनती चलती है, कल को कोई छोटी मोटी घर में बात, फिर क्या फर्क पड़ गया इसके, इसके पास बहुत है, ध्यान दीजिए, चाहे उसके पास बहुत है, वो अरबोपति है, बड़ा पदाधिकारी, कुछ भी है, लेकिन जब परिवार के अंदर इस तरह की बातें होती है तो दिल छलनी होता है, क्योंकि वहां पे वो सबको एक समान देख रहा होता है, हर तरह से वो मदद करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं दूर होने लगते हैं, बस जब बहुत ज़्यादा आपको जरूरत होगी तब आपको कहते हैं सहायता कर दी, नहीं तो वो भी नहीं करते। और उस पर भी अगर आप कीचड़ उछालने लगो, उस पर भी अगर आप बातें बनाते हो परिवार के अंदर, उस पर भी उसकी पत्नी की, उसके बच्चों की बुराइयां करते हो, उनके रहन सहन के, उनके खान, मतलब फिर निजी जिंदगी में आ जाते हैं ताकाजाई करने, उनको परिवार में ऐसा बनाने की चेष्टा करते हैं कि इससे घटिया आदमी, इससे घमंडी आदमी कोई नहीं है, एहसान फरामोश है, जो भी शब्द है, क्योंकि जो आए हैं सब मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो वहां पर क्या होता है, वो सामर्थ्यवान व्यक्ति जो हमेशा करता है, मतलब उसका दिल बहुत टूटता है, बहुत टूटता है। वो फिर कंपेयर करता है
कि मैं इनको इतनी मदद करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, और फिर भी मेरे घर में आके मेरी निजी बातों में, मेरे क्या कहते हैं सामर्थ्य से, मेरे शोहरत से लोग मेरे को नमस्ते कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़, इनको जलन होती है, कुड़न होती है, ये लोग बातें बनाते हैं, ऊपर से हमारे पे कीचड़ भी उछालते हैं। फिर वो भाई धीरे धीरे दूर होना शुरू होता है, और जब दूर हो जाता है तो फिर भी बातें बनती हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं फिर और ऐड करूँगा, आपको हंसी तो आएगी। माँ बाप भी कम नहीं होते, वो भी क्या कहते हैं मूंछ का सवाल बना लेते हैं। वो भी कहती देख बेटा ऐसा है, मैं रह तो तेरे पास रही हूँ, लेकिन देख तू ना अगर उसकी मदद नहीं करी तो फिर मेरे से बुरा नहीं होगा, या मैं मर जाऊंगी, या मैं उसके बिना नहीं रह सकती, या वगैरह वगैरह जो भी कुछ। ये ऑलरेडी उसके पास रह रही तो भी आपको आपको क्या कहते हैं कुछ ना कुछ लेती रहेगी, सुनाती रहेगी, उसका घर भरती रहेगी। कोई बुरी बात नहीं है, माँ कर रही है, बेटे एक बेटे के लिए करी, दूसरे बेटे से। लेकिन सवाल तो यही आ गया ना कि हम माँ के लिए या पिता के लिए, माँ बाप के लिए करते जा रहे हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार दूसरे भाई को, और वो भाई लोग कितने या वो बहन लोग कैसी हैं कि जो कि हमारे पर कीचड़ उछाल रही है, हमारी बुराई कर रही हैं, हमारे को फिर भी नीचा देखना पड़ता है। मेरे पत्नी मेरे बच्चे उस घर में जाने योग्य नहीं होते, उनको नफरत होने लगी, वो चिढ़ गए हैं उस घर के अंदर जाने के लिए कि जी इज्जत तो कोई करता नहीं जी, चाहे आप इनके लिए कितना भी कुछ कर लो। अल्टीमेटली फिर वो अपने सारे हाथ रोक लेता है। दो स्थिति बनती है, या तो वो उसी तरह से यातना मानसिक सारे झेलता रहता है और अपने परिवार को भी झेलाता रहता है, और या फिर वो बिल्कुल हाथ खड़े कर लेता है। ये सारी स्थितियां जब बनती हैं जबकि आप अति कर चुके होते हैं, माँ बाप भी अति कर चुके होते हैं। कई बार ऐसे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी। जो सामर्थ्यवान होता है, तुम रखो तुम्हें मुबारक, हम तो अलग मकान चाहे किराए पे लेकर रहे, चाहे खरीद कर रहे, या कहीं भी दूर चले गए। कई बार इसमें झगड़ा, नफरत, ईर्ष्या पैतृक संपत्ति में भी हो जाता है। कई मेरे पास ऐसे हैं मसले जिसके अंदर कि वैसे मनमुटाव नहीं, सब सामर्थ्यवान है। तीन भाई, तीनों के तीनों सरकारी पदाधिकारी गजब के, और उसके बावजूद भी पैतृक संपत्ति के लेके जो कोहराम मचा है, तो बड़ा मन में विचार हुआ कि इनकी तो त्याग की भावना नहीं थी, क्योंकि ना माँ बाप में थी, ना उनके दादा दादी में थी, मतलब बच्चों के दादा दादी में, ना इनमें है, तो इसलिए इनमें झगड़ा हो रहा है। हक जमाने की चीज, अरे त्याग की भावना अब तक भी आपने अपनी बाजुओं से कमाया, भगवान पे विश्वास रखे, तो अभी भगवान पे विश्वास रख के आप फिर कमाते रहना। इस पैतृक संपत्ति से तो ना आपके बच्चे पले ना आप पले, ये तो केवल अब बंटवारे का समय है। आपको तो ये कहना चाहिए जो आप देंगे वो स्वीकार है, प्रसाद के रूप में पैतृक संपत्ति इसलिए स्वीकार है। लेकिन जब हक जताएंगे नहीं मेरे को ये चाहिए, तो बटना चलो वाद विवाद होना ही है। कई बार वाद विवाद ऐसे भी होता है कि जब सामर्थ्यवान व्यक्ति है या कोई बलवान है, वो उसको दबा देता है, साइन ही नहीं करता, देने ही नहीं देता, या कुछ भी हो। कई बार सबसे बड़ी बात यह है कि अड़ियल रवैया कोई ना कोई अपना लेता है, फिर से मामला फिर रुक जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ त्याग की भावना नहीं है, या अहंकार की भावना ज़्यादा हो जाती है, ये सारी चीज़ें। अब कारण तो आपको बता दी, इससे भी बहुत अधिक कारण है, लेकिन अब इस कारण से होगा क्या? जितना मैं बोल रहा हूं उससे कहीं ज्यादा ज्ञान आप सब श्रोतागणों को है। इसका कोई इलाज है? आप गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, सारी कथा पढ़ लो, सब कर लो, लेकिन आपको तसल्ली नहीं होती, क्योंकि आपका भाई या आपकी बहन, जो भी आपके माँ जाए बहन भाई हैं, वो आपके लिए एक नासूर बन चुके हैं, या उनमें से एक बन चुका आपके लिए। होगा क्या? आपने खूब हाथ पांव पकड़ लिए, खूब समझा लिया, कहलवा दिया, सब कुछ कर दिया, होगा क्या? आप इतने दुखी हो गए कि उसके दिमाग को मतलब अब समझ नहीं पा रहे, सारे फेल हो गए। तो केवल एक ही इलाज है, जहाँ पे कलह है, जहाँ पे सातिर दिमाग का रोज का गेम है, जहाँ पे आपके और आपके बच्चों की भी स्त्री की इज्जत नहीं है, जहाँ पे लगातार आपके साथ क्या कहते हैं कोई ना कोई दांव पे चला जा रहा है, या आपको बार बार दबाया जा रहा है इतना ज़्यादा कि आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, और अगर आप अकेले भी हैं तो भी आप तड़प के खड़े हो गए, सभी के सब, या आप अकेले भी। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, उस स्थान को हमेशा के लिए त्याग दीजिए, उस पैतृक संपत्ति को त्याग दीजिए। मैं आपको फिर कहने जा रहा हूँ, मेरे पिता ने ऐसा करा और वही मादा मेरे अंदर है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे पिता के अंदर से विरासत में आई है। मेरे को ना कोई लाग है ना लपेटे, जितने मेरे को मेरे आसपास वाले जितने मुझे जानते सबको मालूम है, मुझे ना संपत्ति से लगाव है, ना धन से लगाव है,
ना मुझे और किसी। और मेरे पिताजी ने कलह के अंदर ही अपनी सारी पैतृक संपत्ति देकर मतलब उन्होंने नहीं ली और उस घर को भी छोड़ दिया कि मेरे को कलह में रहना ही नहीं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो निवारण तो यही है, वरना आप सोचेंगे समाज क्या कहेगा, कुनबा क्या कहेगा, तो सोचते रहो, फिर तड़पते रहो, फिर रोना किस बात का। मैंने आपको कारण निवारण दोनों चीज़ें बताई हैं। और इसी के साथ ही फिर भी मैं कहूँगा, अपने बच्चों को पॉजिटिव किताबें पढ़ाइए, पॉजिटिव बातें रोज करिए, सज्जन पुरुषों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी बात फिर नोट कर लीजिए, उनकी कोई बातों को हमेशा सामने वालों को बताइए। ये मत सोचिए बच्चे समझदार हैं सब कर लेंगे। मैं मानता हूँ बच्चे पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन जाएंगे, आपके डॉक्टर बन जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे, बड़े बड़े लेवल पे चले जाएंगे, लेकिन उनके अंदर कुनबे के प्रति, परिवार के प्रति किसी प्रकार की त्याग की भावना नहीं है। किसी प्रकार के रिश्ते निभाने का तो कुछ सोचते उनको आता ही नहीं है, केवल शिष्टाचार ही है। तो यहाँ पर इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना। नमस्कार।